हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं 3 पोर्टल पे आपके रिलेशनशिप की एनर्जी देखूंगी एंड क्या चेंज आने वाला है वो भी मैं देखूंगी एंड कुछ एंजल नंबर से गाइडेंस भी निकालूंगी। तो रीडिंग शुरू करो उससे पहले जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन करना ना भूलिएगा। और जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं और स्क्रीन पे भी शो करता है मेरा व्हाट्सएप नंबर। तो ये कलेक्टिव टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है गाइस, आप कभी भी देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हैं। और बैकग्राउंड से आवाज़ें आ सकती तो इग्नोर कीजिएगा। तो जब तक मैं शफल करी अपने आप को रिलैक्स रखिए और अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्ज लगते हैं गाइस, जब भी आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी या मिल जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जो रीडिंग पढ़ रही आपको सुना रही हूँ तो आप बोलो कि मैम ये तो मेरी एनर्जी है, तो 22 वर्षा हो सकता है, ठीक है। यूनिवर्स गाइड करें, बहुत मैसेज यूनिवर्स गाइड करें। बहुत सारे निकल गए, मैं इतना सारा नहीं लूँगी। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, जस्टिस, मेजर आर्काना, बहुत सारा है, मैं इतना सारा नहीं लूँगी। बॉटम ऑफ द डेक के 9 ऑफ कप्स, मेजर आर्काना के 2 कार्ड निकल के बाकी तीनों ही जो है माइनर आर्काना से कार्ड है। नंबर 11, 21, 9, 2, 9 ये एंजल नंबर दिख रहे हैं आपको। अगर दिख रहे तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, या बर्थडेज हो सकते हैं आप लोगों की, या ब्रेकअप हुआ था, या तो एक दूसरे को ब्लॉक किए, या तो कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ आप दोनों के बीच में। साइन बताती हूँ, लिब्रा, तुला राशि, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, फायर साइन से एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, एंड ईयर साइन से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एंड वाटर साइन से कैंसर, पैसिफिक, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो ये आप दोनों की साइन हो सकती है या हो सकता है। तो सभी साइन आ गए यहाँ पे।
देखिए यहाँ पे मैं अगर बात करूँ आपके रिलेशनशिप में, यहाँ पे किसी के साथ तो अनजस्टिस हुआ है और कहीं ना कहीं आप जस्टिस का वेट कर रहे हो कि उनका कॉल मैसेज आ जाए या कोई थर्ड पार्टी है उनको छोड़ के ही आ जाए मेरे पास। कुछ अनजस्टिस की आपके पार्टनर ने या तो आपने किए होंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही नेगेटिव लोग हैं या थर्ड पार्टी है जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके पार्टनर को या तो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और आप इनकी ही बात सुन रहे हो और अपने आंखें बंद करके रखे हों। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, यहाँ पे कुछ क्लियरिटी जो नहीं है इस रिलेशनशिप में, या तो आपको नहीं मिल रही है या तो आपके पार्टनर को नहीं मिल रही है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड यही बताता है, बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर है यहाँ पे फुलफिलमेंट चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप लोग क्या बोलते हैं, आपके होने से इनके लाइफ में कितने ही ऑप्शन क्यों ना हो जाए, कितने ही सिचुएशन हो जाए, आप होते हो इनके पास तो ये फुलफिलमेंट महसूस करते, ठीक है। ये पूरा होते हैं तभी। हो सकता है नियरली पास्ट में इनके पास काफ़ी ऑप्शन हो और ये ऑप्शन को या तो फोकस कर रहे थे या तो नहीं कर रहे थे, तो आप कर रहे थे या तो आप नहीं कर रहे थे, ठीक है। कहने का अर्थ है ये ऑप्शन को या तो आपने रखा या तो आपके पार्टनर ने रखा, और ऐसे जो मेरे व्यूवर्स हैं यार उनके पार्टनर हैं ऑप्शन को लेट गो किए, ध्यान नहीं दिए या तो आप नहीं ध्यान दिए। ये हो सकता है मटेरियलिस्टिक पे ज़्यादा फोकस दिया गया है इस रिलेशनशिप में। यहाँ पे दो दो थॉट्स चलते हैं, कभी मतलब दोनों ही थॉट्स जो है नेगेटिव ही चलते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा हो गया आपके पार्टनर का कि अगर वो आपके भी सुने तो भी नेगेटिव हो जा रहे थे, या तो कोई थर्ड पार्टी का सुन रहे थे या तो उनकी कोई बातें सुन रही या सोच रहे थे या सोच रही थी, तो भी वो क्या है एकदम एंजाइटी में चले जा रहे थे। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे साइकिल कंप्लीट हो चुका है क्योंकि मेजर अरकाना का 2 कार्ड निकल गए हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा है। इसलिए क्या है, चीज़ें पहली बात तो बैलेंस नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के जो रिलेशनशिप में चीज़ें बैलेंस है और बहुत सारे लोगों का रियूनियन हो भी चुका है, कॉल मैसेज आ चुका है आप, ठीक है। या तो बात कर रहे हो लेकिन कम कम कर रहे हो। यहाँ पे दोनों की अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो दोनों को ना हील की ज़रूरत है, दोनों को ही हीलिंग की ज़रूरत है अभी। प्रेजेंट एनर्जी की मैं बात करूँ अगर, ठीक है। क्योंकि जितना भी मैटेरियलिस्टिक पे फोकस कर ले, जितने भी ऑप्शन के पास चले जाए, आना आप ही के पास है, आपको जाना इनके ही पास है, तभी आप एक दूसरे को हील कर पाते हो। यहाँ पे जो है आप लोगों के पार्टनर का जो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है, 2 बार 9 आ चुका है और 2 बार 2 है। यहाँ पे काफ़ी इमोशनल पार्टनर हो सकते हैं आपके पार्टनर, बट ये जो रिलेशनशिप में इनका ध्यान इस रिलेशनशिप में ज़्यादा रहा है, इन्होंने दिया भी ज़्यादा होगा, प्यार से लेके इमोशनल से एंड हेल्प से लेके हर चीज़ों में इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले हैं। और बहुत सारे लोग जो है आपके जो पार्टनर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी काम कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अब इनको कहीं न कहीं ये कॉन्फिडेंस है कि अब इनके साथ जस्टिस हो रहा है या तो होने वाला है, ठीक है। या तो उनको ऐसा लगता है जो जैसा कर्म करेगा उससे वो वैसे ही भोगेगा वो। क्लैरिफ़ाई करते हैं, विज़डम डेक का यूज़ करूँगी मैं फटाफट से। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत उलझनों में फंसे हुए हैं, फ्रीडम चाह रहे हैं लेकिन उनको नहीं मिल रहा है, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। बहुत मतलब मैं कई दिनों से जो रीडिंग कर रही हूँ स्पिरिचुअल कनेक्शन ही लग रही है मेरे को। तो हो सकता है आप लोग आपके पार्टनर बहुत यूनिवर्स को मानते हैं या तो आप मानते हैं, या तो आप लोग पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे। देखिए रास्ता है इनके इनके पास, वो रास्ता है देखने को, ये देख सकते हैं। मतलब इस रिलेशनशिप में अभी भी अगर नो कांटेक्ट में काम करने को कर सकते हैं, ठीक है। बट ये खुद ही से ही सामने से आंखें बंद कर दिए या तो किसी
ऐसे नेगेटिव लोगों के बातों में, उलझनों में या खुद के नेगेटिव थॉट्स के कारण इतना नेगेटिव हुए पड़े हैं कि ये देखना ही नहीं चाह रहे हैं कि जो वो सोच रहे कितना नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हैं। या तो जिनकी भी सुन रहे हो कितने नेगेटिव लोग और नेगेटिव बातें कर रहे हैं। मेच्योर है आपके पार्टनर, बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर हैं उन्हें बस वेट करें। जस्टिस का कट किया है, बट बहुत सारे लोग जो है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर नई सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, इस रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग चाहते तो हैं, बस कुछ क्लियरिटी उनको चाहिए, वो बस मिल जाए इनको। फ्लेक्सिबल, द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर यूनिवर्स। ए चेंज इन द विंड, इसको आना ही था। ऑब्जर्व, टू ऑफ सोर्स का कट किया यूनिवर्स। ए लेग अप एंड बॉटम ऑन द डेक है आपका टाइम टू गो। देखिए यहाँ पे 19, 12, 49, 34, 45, तो नंबर 4 दो बार आ चुका है, नंबर 9 दो बार है यहाँ पे। तो ये एंजल नंबर, ये बर्थडेज हो सकते हैं, ये आप लोग का ब्रेकअप हुआ होगा। कुछ सिग्निफिकेशन नंबर है, आप लोग अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अगर आप नंबर्स पे ध्यान नहीं देते हो तो अब से आप ध्यान दीजिएगा, कहीं आपको ट्रिपल में, चौपल में, डबल में दिख रहा है या दिख रही है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। कोई इंडिकेशन दे रहे यूनिवर्स आपको तो ये आपको पता चल सके, जो आपको जानने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे जो है ना, आपके जो पार्टनर कॉन्फिडेंस लेवल इतना डाउन हो गया उनका, जब ये रिलेशनशिप नए सिरे से शुरू होने लग गया उनको वो क्लियरिटी मिल चुकी थी या मिल चुका था, ठीक है। और बड़ी ही मतलब ज़बरदस्त ये रिलेशनशिप चलने लगा और ये इतना कॉन्फिडेंस थे कि ये आप ही इनके डिवाइन काउंट पार्टनर हो, ठीक है। इनके डेस्टिनी में आप लिखे हो, इनको इतना कॉन्फिडेंस था या थी जब ये नए नए से शुरुआत हुई, ठीक है। बट इनको नहीं पता था कि ये एक चक्रव्यूह है, ठीक है। एक ऐसा चक्रव्यूह जो इनके लिए रचा गया है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने डिच किया आपने, ठीक है, वाइस वर्सा हो सकता है। जो आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है उसको प्लीज़ बाकी लोगों के लिए छोड़ दे, अपने ऊपर ज़बरदस्ती इम्पोज मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे, जैसे कि पहले ही बोली कि यहाँ पे एक साइकिल जो है कंप्लीट हो चुका है, बहुत सारे लोगों का एक साइकिल जो है कंप्लीट नहीं हुआ। तो नियरली पास्ट में आप लोग का रिलेशनशिप जब अच्छे से शुरू होने लग गया तो ये पूरा अपने आप को मतलब लकी मान रहे थे कि उनका सोलमेट या तो उनका जो भगवान ने उनकी जो जोड़ी बनाई या बनाया वो मुझे मिल गई या मिल गया, ठीक है। तो इतना खुश हो रहे थे क्योंकि इतना सेंसिटिव इंसान है आपके जो पार्टनर, मतलब एकदम सीधे साधे, ठीक है। आप कोई भी हो, मतलब आप ही क्यों ना हो, कोई कुछ भी बोल देता है जल्दी ही ट्रस्ट कर लेते हैं।
देखिए यहाँ पे आपको स्टॉक कर रहे, हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट हो तो व्हाट्सअप में या तो फेसबुक में आपको देख रहे, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, या तो जो आप लोगों के नियरली पास में चीज़ें हुई है उस चीज़ को वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, या मेरे से कोई गलती हुआ है तो वो चीज़ को वो बड़े सोच रहे, डीपली सोच रहे और आपको देख रहे हैं, बट फिर भी उनको डिफ़िकल्टी लग रहा है। फिर उनका कभी कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है, कभी लगता है कि नहीं ये रिश्ते में काम नहीं होगा, अब लगता है, फिर लगता है उनको कि ये रिश्ते में काम होगा, उम्मीद है। चीज़ें मैनिफेस्ट किया जा रहा है नियरली पास्ट में, बट नेगेटिव चीज़ों को ही मैनिफेस्ट किया जा रहा है। जो थर्ड पार्टी की बातें हैं, जो थर्ड पार्टी आप लोग के रिलेशन के बीच में है, उनको ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, उनको ज़्यादा सोचते हैं और एंग्जाइटी में ये पहुँच जाते हैं, ठीक। और इनको डिफ़िकल्टी लगने लग जाता है आपके हर वो, मतलब जो भी आपने किया इनके लिए, या तो इस रिलेशनशिप में डिफ़िकल्टी लगने लग जाता, ये आप पे डिपेंडेंट हो गए, ठीक है। हो सकता है ये इस रिलेशनशिप में आप पे एकदम को डिपेंडेंट हो गए हैं या तो रहते हैं। इनको लाइफ में किसी ना किसी का सहारा चाहिए रहता है, ठीक है। तो आप तो उनके पार्टनर हो, तो ये एकदम से आपके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लाइफ में, रिलेशनशिप में अगर मैं बात करूँ, आपके पार्टनर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब भी, ठीक है, तो ये खुश बहुत होते हैं, ठीक है, और इस रिश्ते में बहुत अच्छे से काम करने लग जाते हैं, क्योंकि तब चीज़ें बैलेंस रहती हैं, ठीक है। और जब इनको डिफ़िकल्टी लगने लग जाता है तो अनबैलेंस हो जाता है चीज़ें, और ना ये भागने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हो सकता है ये वो सच्चाई को देखना ही नहीं चाहते, जो थर्ड पार्टी है, जो नेगेटिव लोग हैं, या तो आपने इनको कुछ ऐसा इनके लाइफ में आके किया, ठीक है। सिचुएशन आपको पता है आपके लव लाइफ की कैसी है, मुझे नहीं पता आपके रिलेशनशिप में कैसा सिचुएशन है, तो उस बेसिस पे लीजिएगा। तो इनके ये जब इनको लग रहा था कि चीज़ें बैलेंस नहीं, डिफ़िकल्टी इस रिलेशनशिप में इम्बैलेंस है, तो ये भागने की कोशिश भी की है, छोड़ने की कोशिश भी की है। और अगर नहीं भी छोड़ पाए, लेकिन इनके दिमाग में ये चीज़ था कि मैं इस रिलेशनशिप में नहीं रहूँगा या नहीं रहूँगी, क्योंकि इसमें बहुत ही डिफ़िकल्टी है। देखिए यहाँ पे सिग्निफिकेशन ना जो है ना, नंबर बहुत ही मेरे को दिख रही है, ठीक है। तो मतलब इस रिलेशनशिप में जर्नी इतनी आसान नहीं थी आप लोगों की, ठीक है, बहुत ऑब्स्टिकल्स आए हैं इसमें, ठीक है। गलती आपने की, आपके पार्टनर ने की, या थर्ड पार्टी है, कुछ भी सिचुएशन हो, इस रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स बहुत आए हैं, ठीक है। क्योंकि डिवाइन काउंट पार्टनर जो होते हैं उनकी जर्नी इतनी आसान नहीं होती है, ठीक है। जो सोलमेट होते हैं, सोलमेट तो फिर भी चलो चलते ही रहते हैं, ठीक है, उनकी जर्नी चलती रहती है, उतार चढ़ाव पर वो मिल भी जाते हैं। ट्विन प्लेन में भी थोड़ा प्रॉब्लम्स होता है, उनको तो और सामना करना पड़ता है। कार्मिक में तो झमेले होते हैं, फिर मिलते हैं, फिर होते हैं, ठीक है। कार्मिक जो है डरावना चीज़ नहीं है, ठीक है, बस वो पास्ट कनेक्शन जो है, कर्मा हमको झेलना पड़ता है, या तो खुद के कुछ ऐसे कर्मा रहते हैं, हमको उस हिसाब से झेलना पड़ता है, उसका सामना करना पड़ता है, जब तक वो डिवाइन टाइम आने पर वो ख़त्म नहीं हो जाता, वो साइकिल ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। इसलिए भागने की कोशिश की आपके जो पार्टनर। और बहुत सारे लोग जो है, आपके जो पार्टनर है मैच्योर है, एंड इनका ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया है, ये हैप्पी रहते हैं, अपने आप को खुश करना चाहते हैं। इनको कहीं ना कहीं पता है अगर मेरे साथ जो गलत किया है उसके साथ भी गलत होगा, क्योंकि इनके अंदर उतना कॉन्फिडेंस है, ठीक है। कुछ मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की बात कर रही हूँ, ठीक। ये अपने ऊपर काम करते हैं, भले हवा का रुख कहीं पे भी जाए, ठीक है, आप कितना भी भटक लो, लेकिन इनको अच्छे से पता है कि आना आपको इन्हीं के पास है। इनको अच्छे से पता है, ये आपको भी देखते हैं, आपको भी स्टॉक करते हैं, ठीक। और इनको भी आप चाहिए, ठीक है। इनके सपोर्ट के बिना आप अधूरे हैं, आपके सपोर्ट के बिना ये अधूरे हैं। कुछ मिस्टीरियस हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, या तो कुछ है जो छुपी हुई बातें जो आप छुपा के रखते हो, अपने दिल की फीलिंग्स नहीं बताते हो, या तो आपके पार्टनर नहीं बताते हैं। हो सकता है, अगर आप पूछते हो तो बहुत कम बात करते होंगे, इस तरह की एनर्जी लग रही है।
बट यहाँ पे एक चीज़ है, जो ना गलत कर रहा था ना, आप हो चाहे आपके पार्टनर है, उनको उनको इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि मतलब गलत वही है, ठीक है, गलत वही है, चाहे आप हो चाहे आपके पार्टनर, गलत हो आप हो या आपके पार्टनर, कॉन्फिडेंस है कि नहीं गलत मेरे साथ कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है, मैं गलत किया ही नहीं हूँ, मैं गलत की ही नहीं हूँ। तो एक ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पे दिख रही मेरे को। चालाक है आपके पार्टनर, ठीक है, चालाक है, बुद्धिमान है, चालाक है इन द सेंस कि आपकी रिलेशनशिप में चालाकियाँ नहीं किए, ठीक है। यहाँ पे मतलब कहने का अर्थ है बाकी चीज़ों में ये अपने माइंड का बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं देखूँगी क्या चेंज आने वाला है। थ्री थ्री बनता है 6। बहुत से लोग फिर भी अभी भी जो है छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। ये 3-3 पोर्टल में कुछ कुछ लोगों के लिए रेजोनेट हो सकते हैं। या तो आप निकलोगे इस रिलेशनशिप से या तो अपने पार्टनर निकल सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड गाइस, चिन्ह उठ गए हैं, इसको थोड़ा देख के आती हूँ। सॉरी गाइस, उसको बैठाल के आ गई, नहीं तो मेरे को बहुत डिस्टर्ब करता। मार्च का महीना है गाइस, अच्छे से अपना हेल्थ का ध्यान रखिएगा। ग्लूकोज या तो फिर नमक या थोड़ा सा शक्कर डाल के पानी हमेशा पीते रहिएगा। और अभी जो है पानी का भी अकाल पड़ने वाला है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा और पानी को थोड़ा ठीक ठाक से मतलब फेंकिएगा, ठीक है, अपने हिसाब से उसको चलाइए, ज़्यादा वेस्ट मत कीजिए पानी को। यूनिवर्स गाइड करें 3-3 पोर्टल में क्या चेंज आने वाला है। यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में क्या चेंज आने वाला है। यूनिवर्स गाइड करें। मैं हार्ड ओरिकल का डेक का यूज़ कर रही हूँ, ये 2 लूँगी, पहले आया था। नंबर 2, नंबर 1, refusing to see love abound। हार्ट चक्रा रिवर्स में आया है। नंबर 4, नंबर 2, नंबर 1। अगर ट्रिपल में, चौपल में, डबल में दिख रहे हैं तो एंजल नंबर आप पूछ सकते हो। नंबर 4 फिर से आ चुका है, नंबर 1, 2, ठीक है, बहुत बार आ चुका है। मोबाइल नंबर्स भी हो सकते हैं आपके पार्टनर के। तो
क्या चेंज आने वाला है 3-3 पोर्टल पे। पहली बात तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट होने वाला है, ठीक है। बहुत दुखी होने वाले हो आप लोग, सैड होने वाले हो, हारा हुआ फील करोगे, क्योंकि आपका जो है ना थर्ड आई चक्रा ना बहुत सारे लोगों का जो है एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का जो चक्रा से एक्टिवेट रहेगा, बट आपके जो सामने देखा हुआ चीज़ है उसको आप नहीं देख पाओगे। कहने का अर्थ जो जो चीज़ें सामने रखा हुआ है, अगर जो चीज़ें आपके लिए सर्व कर रहा है वो चीज़ें आपको करना चाहिए, तो वो चीज़ें आप नहीं देख पाओगे, उस चीज़ को नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन जो आपकी तीसरी आँखें है वो चीज़ें एक्सेप्ट कर लेगा कि वो चीज़ें ही तुमको करना चाहिए, बट आप सुनोगे नहीं, ठीक है। आपका जो आप इतना हारा हुआ महसूस करोगे कि आप उम्मीद खो बैठोगे, क्योंकि आपका जो है ना यहाँ पे हार्ट चक्र एक्टिवेट नहीं होगा बहुत सारे लोगों का, एंड थर्ड आई चक्र एक्टिवेट नहीं होगा, इसीलिए कि आप चीज़ों को देख नहीं पाओगे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगी, नई सिरे से शुरुआत होगी, एंड वो अबंडेंस मिलेगा, ठीक। एक कमिटमेंट आपको मिलेगा बहुत सारे लोगों को। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, लैंग्वेज इश्यूज हो सकते हैं, तो आप थोड़ा अवेयर रहिएगा। जब आपसे कांटेक्ट करें आपके पार्टनर तो ठीक ठाक सोच समझ के थोड़ा बात कीजिए, क्योंकि इनकी हीलिंग नहीं हुई है गाइस, ठीक है। तो आप कुछ ऐसी बातें कर दो और ये आप पे वो पूरा मतलब भड़ास निकाल दे। अगर कहीं और चीज़ें भी जूझ रहे इनके मतलब लाइफ में अगर हो रही है या हो रहा है, तो उसका पूरा फ्रस्ट्रेशन आप पे निकल सकता है। यहाँ पे मैं साइन बताऊंगी। यहाँ पे जो है वाटर साइन से कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एंड एयर साइन से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, तो आपके साइन हो सकते हैं। देखिए जो भी अभी चीज़ें होगी ना आपके लाइफ में उसका सामना कीजिए, ठीक है। आप दोनों ही कार्ड्स को अगर देखो, दोनों के कार्ड्स के पीछे एक दो रोशनी दिख रही है, ठीक है। दो रोशनी है तो है आपको, आप जो भी चीज़ें हो रहा है उसका सामना कीजिए, ठीक। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी सामना करने की ज़रूरत है। आप दोनों के रिलेशनशिप की मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, तो दोनों को ही मैं बोलूँगी कि आप दोनों को ही ना चीज़ का सामना करना चाहिए, ठीक है। जो भी चीज़ें होता है आपकी रिलेशनशिप में सामना करो, इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ के चले जाओ, ठीक है। सामना करो और चीज़ों को आगे बढ़ाओ, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है नियरली पास में आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट नहीं था, आप दिल से नहीं सोच रहे थे, काफ़ी दिमाग से सोच रहे थे, या तो आपके पार्टनर सोच रहे थे, और इसलिए क्या है बहुत ही दिमाग छाती लगाया जा रहा था। वो तो आपके पार्टनर की कार्ड्स निकालेगी, क्योंकि मैं बोली पहले ही 22 वर्ष हो सकता है, ये आप भी हो सकते हो गाइस, ठीक है। तो हार्ट चक्र एक्टिवेट नहीं, तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे हार्ट चक्र एक्टिवेट होने वाला है। आप तरसोगे अपने पार्टनर से बात करने के लिए, मिस करोगे, कॉल मैसेज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जो डिफ़िकल्टी हो रही थी बहुत सारे लोगों के लाइफ में रिलेशनशिप में, तो जो 3-3 पोर्टल में अब ये डिफ़िकल्टी आपके लाइफ से हट जाएगी। आपका थर्ड आई चक्रा हार्ट चक्रा काम करेगा, और अपने पार्टनर की तरफ आप आगे जाने की कोशिश करोगे, उनका सपोर्ट करोगे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के हार्ट में दर्द भी देता है कभी कभी, या तो बेचैनी महसूस होता है, या तो हो सकता है ये चीज़ें हो बहुत सारे लोगों का, ठीक है। मैं क्लैरिफाई करूँगी इसको। टाइम टू गो। ब्रीथ। हैप्पी। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे खुश होने वाले हैं, ठीक है। अपने पार्टनर से आप मिलोगे ज़रूर। अब आपके पार्टनर के आपको ये रियलाइजेशन होगा, या तो आपके पार्टनर को रियलाइजेशन होगा, दोनों की मैं अगर बात करूँ, आप लोग जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हैं, अब इससे चीज़ों को हटा के बहुत सारे लोग जो हैं अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन में आने वाले हैं, और बहुत सारे लोग यह जो है क्या है बोलते इस रिलेशनशिप को जाने देंगे। जो ऑनेस्ट है वही मैं बताऊंगी, फिर से ये रिलेशनशिप को जाने देंगे और ये खुश होंगे, या तो आप भी खुश हो सकते हो, ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं है जो आपके पार्टनर आने वाले हैं, ठीक है,
इनके साथ फिर से वही इश्यूज हो सकते हैं आपके लाइफ में, ठीक है। जो पैसे जैसे पहले चल रहा था, जो साइकिल जो पैटर्न आप लोगों का चल रहा था, वो चीज़ें फिर से दोहराया जा सकता है। इसीलिए बोलते हैं हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, अपने अंदर परिवर्तन लाइए और क्या बोलते हैं पूरे सातों चक्रास पे काम कीजिए, ठीक है। तो जड़ सहित चीज़ें ख़त्म होती है, बट यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं मानते, नहीं करते हैं और दुखी हो जाते हैं, फिर शिकायत करने लग जाते हैं। तो वही साइकिल वही पैटर्न फिर से घुमाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नंबर 2 2 बार आ चुका है, यानी कि 222 अगर दिख रहे हैं तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। एकदम मैं अगर बोलूँ जो मून है, ठीक है, ये हमारे जो है मन के कारक होते हैं, ठीक है। तो ये जो फुल मून गया है उसका इफ़ेक्ट भी आपके रिलेशनशिप में पड़ा है। या तो बहुत सारे लोग यहाँ पे इमोशनल हुए हैं, दिल से सोच रहे हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग अब ना आपको ये चेंज देखने को मिल सकता है, अब आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, ठीक। या तो आपके पार्टनर अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अब वो सांस ले रहे हैं, ठीक है। मतलब बहुत ही डिफ़िकल्टी है इस रिलेशनशिप में, आपको लग रही है तो आपके पार्टनर को लग रही है, तो दोनों को ही लग रहा था, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे बहुत सारे लोग मूव ऑन करने वाले हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे सैक्रिफाइस कर चुके हैं, या तो अब होने वाला है, या तो जिनके साथ नहीं हुआ है वो हो चुका होने वाला है। वही पैटर्न वही चीज़ें दोहराया जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग इमोशनल होने वाले, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है, बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप बैलेंस में आने वाला है और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे डिफ़िकल्टी लगने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो है अभी भी आप या तो आपके पार्टनर दिमाग से ही सोचने वाले हो और आपके पार्टनर्स ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकते जहाँ पे रिलेशनशिप में दिमाग का यूज़ किया जाता है, ना कि दिल का, ठीक। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने काफ़ी एफ़र्ट्स डाले, जैसे पहले ही मैं बोली थी, ठीक है। इनके अंदर वो क्षमता है कि वो हर चीज़ों से जूझ के ये आपके लिए खरे उतरे हैं, ठीक। या तो उतरते हैं ये, या तो इनके अंदर इतना क्षमता है कि वो सारी दुनिया को एक साइड करके ये आपके लिए खरे होंगे। अगर मैं देखूँ आपके पार्टनर हीलर हो सकते हैं, ठीक है। ये हील कर रहे हैं अपने आप को। 2 कार्ड जो है एकदम अच्छा आया है। अनकंडीशनल लव होगा अब इस रिलेशनशिप में, न्यू बिगिनिंग होगी और अनकंडीशनल होगी। जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी तो दुखी हो सकते हैं, क्योंकि आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए क्या आप थोड़ा फेमिनिन एनर्जी में रहोगे, सैड रहोगे, दुखी रहोगे, एंजाइटी में जा सकते हो, रात रात को लेट नाइट सो सकते हो, ठीक है। अपने पार्टनर को मिस करोगे, अच्छे मोमेंट, वो अच्छे मेमोरीज जो भी थे उस चीज़ को मिस करोगे, रो भी सकते हो आप लोग, ठीक है। आपके पार्टनर इतना ईगोइस्टिक है, या तो आप इतना ईगोइस्टिक हो ना कि हो सकता है आपके पार्टनर कुछ बोलते तो आप उनको सुनते ही नहीं हो, या तो समझने की कोशिश ही नहीं करते हो, या तो आप ऐसे हो और आपके पार्टनर सुनते ही नहीं हैं, आप कुछ बोलते हो तो मे बी। देखिए जो भी है, आप दोनों की अगर मैं एनर्जी की बात करूं, दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो, दोनों ही मेंटली फिट हो, ठीक है, दोनों ही समझदार हों, लेकिन आप दोनों का ही आंखें खुली हुई है या खुला हुआ है, ठीक है। आप दोनों के लिए क्या सही है क्या गलत है ये आपको अच्छे से बखूबी पता है, बट जो सामने चीज़ें हो रहा है या सामने आपके रिलेशनशिप के बीच में जो आ रहे हैं, या तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट है किस वजह से हो रहा है, ये भी आपको अच्छे से बखूबी पता है। तो चीज़ को ठीक नहीं करना चाहते आप लोग, उस पर काम ही नहीं करना चाहते हो, पता नहीं क्यों। मे बी दोनों में से कोई एक नहीं करना चाहता है, या सुनना नहीं चाहता है, या अपने को चेंज ही नहीं करना चाहता है। ऐसी एनर्जी हो सकती है 3-3 पोर्टल में, ये चेंज आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। कुछ तो रेजोनेट करेगा, सबके लिए नहीं, किसी किसी के लिए। देखिए आपके जो पार्टनर काफ़ी इनोसेंट तो है, आप ऐसे व्यक्ति हो हमेशा खुश रहना चाहते हो, ठीक है।
आपके पार्टनर भी खुश रहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों में से एक है जो क्या बोलते हैं हमेशा अनमिच्योर पना किया है, ठीक है, खुश रहना, पार्टी शार्टी करना, मौज मस्ती करना, घूमने जाना, और एक जो है हमेशा मिच्योर अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, स्पिरिचुअल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप लोगों का। स्पिरिचुअल अपने को हीलिंग कैसे करें, अगर मैं ठीक नहीं हूँ, अगर मैं ठीक नहीं होता तो मैं अपने ऊपर कैसे काम करूँ कि मैं ठीक हो सकता हूँ या ठीक हो सकती हूँ, ठीक है। तो किसी का ऐसी एनर्जी और दूसरे का ऐसा अनमिच्योर जो हमेशा पार्टी शार्टी घूमना फिरना ये चीज़ें, तो डिवाइन यही चीज़ है, रिलेशनशिप में इनबैलेंस हो जाता है, क्योंकि एक एक्टिव होता है, एक तो नेगेटिव होता है, तो इसी चलते क्या है रिलेशनशिप में मेल नहीं आता है, ठीक है, मेल नहीं हो पाता है, ना उनके सोच में, ना उनके रिलेशनशिप में, ना उनके एक्शन में, ना उनके जो कहते जो है, ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये है जैसे वो कुछ कह रहे हैं आपको, ठीक है, मैं ये करूँगा, चाँद तोड़ के लाऊँगा, ये लाऊँगा, बट निभाने की जब बात होती है ना तब वो चीज़ें नहीं हो पाती, ठीक है, नहीं करते हैं। प्यार करना बहुत ही मुश्किल है गाइस, ठीक है, मतलब आसान है, ठीक है, मैं पहले रीडिंग में बोली थी प्यार करना बहुत मुश्किल है, नफ़रत करना उतना ही आसान है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे और एक बात है कि प्यार करना बहुत मुश्किल है, सॉरी आसान है, लेकिन निभाना उतना ही मुश्किल है, तो सबकी बस की बात नहीं होती है, ठीक है। तो जो सीरियसनेस रिलेशनशिप होते हैं ना उनके ही रिलेशनशिप में इतने प्रॉब्लम्स आते हैं। अब वो कौन रह सकता है, कौन टिके रह सकता है, वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ही निभा सकता है, ठीक है, और वही जानता है, और वही चीज मरते दम तक उस रिलेशनशिप को निभाते हैं, चाहे जितना भी उन दोनों के बीच में कुछ भी हो जाए। यहाँ पे ये चेंज भी आने वाले हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने हेल्थ वाइज थोड़ा ठीक भी रहोगे, और बहुत सारे लोग मेंटली डिस्टर्ब रहोगे, अपनी माइंड में ज़्यादा फाइटिंग करते रहोगे, आपके फाइटिंग चलते रहेगी, ठीक है, खुद से खुद, ठीक है, खुद ही कुछ सोचोगे, नेगेटिव होते जाओगे, जैसे एनर्जी पे निकल के आई थी कि बहुत नेगेटिव हो जाते हो, इसलिए क्या है अपने आप इंजाइटी में चले जाते हो, इतना सोचोगे आपका सर फटने लग जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को क्लियरिटी मिल जाएगी, जो क्लियरिटी आपको नहीं चाहिए, हो सकता है आपकी किसी बात का या कुछ सुनना चाहते हो अपने पार्टनर से, तो आपको वो चीज़ से जवाब नहीं मिल रहा है या तो संतुष्ट नहीं हो रहे हों, तो कुछ इस तरह की एनर्जी लग रही है। चलिए अभी मैं देखूंगी एंजल गार्डियंस, एंजल नंबर से देखूंगी मैं, देन मैं इस रीडिंग को ऑफ करूंगी। पहले कार्ड्स मैं निकाल लेती हूँ, नंबर्स। पहले नंबर 2, आई होप आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे 2, 18, 19 एंड 12, 3, 6, 11, 15 एंड 9। क्या गाइडेंस है आपके लिए? पहली बात तो आप बहुत ही दुखी हो, तो आप इस चीज़ से बाहर आके अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे आइए, ठीक है। न्यू बिगनिंग होगी, ज़रूर होगी न्यू बिगनिंग, आप दोनों का यूनियन होना तय है, ठीक है। तो कुछ कार्मिक पैटर्न है आप लोगों के पास्ट कनेक्शन का, या तो इस जन्म में आप लोगों का कुछ है कार्मिक लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप में बहुत ही फ़ायदा उठाते हैं, या तो कुछ सिचुएशन और हो सकती है जो आप दोनों के बीच में आ रही है या आ रहा है, तो चलते चीज़ें नहीं हो रही, लेकिन आने वाले समय में वो अबंडेंस आएगी, ठीक है। आपको सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे आना है, अपने मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को एक्टिवेट करके रखना है, दोनों को बैलेंस करके रखने की ज़रूरत है, अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। एंड 11, 12,
यहाँ पे अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, अपने रिलेशनशिप, अपने पार्टनर को, अच्छे मोमेंट को मैनिफेस्ट करो, ठीक है। नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट मत करो, ठीक। आपको वो सक्सेस मिलेगा, ठीक है। अपने पार्टनर का, आपके पार्टनर ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है इस रिलेशनशिप में भागने की सोच रहे हैं, जाने की सोच रहे हैं, तो आपके हाथ में है, क्योंकि हो सकता है अब वो फील नहीं होता आपको, अट्रैक्शन फील नहीं होता, या तो फिर वो जो भी हो सकता है, ठीक है। कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए ये चीज़ें रेजोनेट कर सकता है कि आपको अब वो फील नहीं रहा जो पहले फीलिंग्स होती थी। इसलिए क्या है, अपने पार्टनर को आप छोड़ने का सोच रहे हो या गिव अप करने का सोच रहे हो। नंबर 11, आध्यात्मिक हो आप लोग, ठीक है। तो स्पिरिचुअल से जुड़ो, ठीक है। आपका विजडम स्ट्रांग होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और आपको आपके जो भी आंसर है वो यूनिवर्स के थ्रू मिल जाएगा या मिल जाएगी, ठीक। चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश करो। गुस्सा आता है यहाँ पे आप लोगों को, यहाँ पे कुछ ऐसे आप भी अच्छे काम किए जिससे आपके पार्टनर को गर्व होता है, ठीक है। या तो कुछ ऐसे फील्ड में आप काम करते हो जो आपके पार्टनर को गर्व होता है, या तो आपके पार्टनर कुछ ऐसे काम करते हैं जो आपको गर्व होता है, ठीक है। उनके काम को आप अप्रिशिएट करते हो, या तो वो करते हैं, ठीक। कॉन्फिडेंस लेवल लाने की ज़रूरत है। 2 से स्टार्ट हुआ है और 9 से ख़त्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जलन है बहुत इस रिलेशनशिप में, जो कि ख़त्म करने की ज़रूरत है। या तो शक है, शक को भी दूर करने की ज़रूरत है। शक को दूर करने का बहुत सारे तरीके होते हैं, बट लोग करना नहीं चाहते, लोग अपनी ही बात पे अड़े रहते हैं। मैंने देखा है ऐसे लोगों से, मैंने सामना भी किया है। तो अपने को चेंज ही नहीं करना चाहते, तो जलन की भावना को आपको दूर करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर शक करते हो तो शक कैसे दूर हो, इसका रास्ता आपको खुद निकालना चाहिए। नहीं निकल रहा है, यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो, यूनिवर्स को हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करो और आध्यात्मिक से जुड़ो, आपको खुद का आंसर मिल जाएगा। मेडिटेशन करो, जो भी आपके अंदर प्रॉब्लम है, जो भी चक्रास इनबैलेंस है, आप चक्रास पे जब काम करेंगे आप अलग ही होंगे। अब आपका एक रीबर्थ होगा, ठीक है। ये जलन, ये गुस्सा, ये थर्ड पार्टी, ये नेगेटिविटी, ये जो क्लियरिटी ना मिलना, या तो इस रिश्ते में कॉन्फिडेंस लेवल लो होना, या तो फिर इस रिलेशनशिप में ही क्यों, हर मामले में कॉन्फिडेंस लेवल अगर डाउन हो जाता है आपका, तो आपके अंदर वो पैशनेट जागृत होता है, ठीक है। जुनून छाता है हर चीज़ों में। तो आप काम करके देखिए, तो आपका एक रिवर्थ होगा, नया जन्म होगा। आप कौन हो आपको खुद पता चल जाएगा। मेडिटेट कीजिए। और जो चला गया उसको जाने दे, ठीक है। 3-3 पोर्टल, अगर 3-3 को प्लस करते तो 6 बनता है। 6 जो है सेक्रीफाइस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। और ये अट्रैक्शन को भी फील करता है, ठीक है। तो जो चला गया उसको जाने दो, ठीक है। और अगर लगता है कि नहीं आप इनको जाने नहीं दे सकते हो, इस रिश्ते पे काम करके चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो और यही आपको चाहिए, इनके साथ कुछ अलग फील होता है, तो इनके लिए और आपकी रिलेशनशिप में क्या सही है, क्या गलत है, कौन डिज़र्व करता है लोग और कौन नहीं करता है, क्या सिचुएशन डिज़र्व करता है या नहीं करती है, उस चीज़ को हटा के काम करने की कोशिश करो, भागो मत, ठीक। तो गाइस ये थी 3-3 पोर्टल पे क्या चेंज है और क्या गाइडेंस है, एंड एनर्जी पहले ही निकाली थी, तो कुछ ना कुछ आई होप आपके साथ रेजोनेट किया होगा। मेरे रीडिंग को आप क्लेम ज़रूर कीजिएगा और हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।